हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम जो स्फीयर चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी 6.6 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और आज 6.7 का कुछ मैं बेसिक और कुछ क्वेश्चंस आज करवाने वाली हूँ। और कर्व ट्रेसिंग की जो कैलकुलस का 7 चैप्टर है उसकी भी वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाली है। चलिए देखिए, आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.7 का कुछ बेसिक पार्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें पहला टॉपिक आपको दिया गया है प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। मीन्स यहाँ पे एक स्फीयर आपको दिया गया है, स्फीयर की इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट प्लेन। यानी अगर मैं इस स्फीयर पे टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करती हूँ, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उन पॉइंट्स का आपको लोकस फाइंड आउट करना है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ले रहे हो किसी भी स्फीयर का। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा उन्हीं का लोकस आपको फाइंड आउट करना है, और वो जो पास कर रहा है अल्फा बीटा गामा से। ठीक है, चलिए जी, हमें जो इक्वेशन है स्फीयर की वो गिवन है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ से सबसे पहले निकालती हूँ टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। किस पॉइंट पे, वो हम लेके चलते हैं। लेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट to the sphere. ओके, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमने किस पॉइंट पे टेंजेंट लिया है, ये हमने स्फीयर लिया, और इस पे अगर मैं टेंजेंट लेती हूँ और ये पॉइंट मैंने ले लिया है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज, हमें क्या करना होता है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे एक्स इंटू एक्स डैश में, वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई इंटू वाई डैश, और जेड स्क्वायर इज जेड इंटू जेड डैश। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज एक्स इंटू एक्स डैश वाई इंटू वाई डैश जेड इंटू जेड डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट एट, यानी सेकेंड प्लेन पासिस through the point alpha beta gamma, then these point satisfy this equation, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एंड आप x के प्लेस पे अल्फा पुट करेंगे, y के प्लेस पे बीटा, z के प्लेस पे गामा रखिए। यहाँ पे अल्फा x डैश प्लस बीटा y डैश प्लस गामा z डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, हमें क्या चाहिए, लोकस ऑफ द पॉइंट्स, यानी यहाँ पे मुझे लोकस चाहिए किस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ लिया है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, यानी मुझे लोकस चाहिए एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश का। तो यहाँ पे अगर मैं लोकस निकालती हूँ, लोकस ऑफ पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसी का हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट लिया है। ठीक है, और इसी का हमें लोकस निकालना है प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। इक्वेशन क्या आ जाएगी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की, यहाँ से आप लोकस निकालिए। लोकस में हम क्या करते हैं, एक्स डैश को, जिसका भी आपको लोकस फाइंड आउट करना है उसको आप एक्स वाई जेड वेरिएबल में चेंज कर देते हो। देन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, इक्वेशन फोर्थ ले लेते हैं हम। ठीक है, देन इक्वेशन फोर्थ इज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट of tangent plane to the sphere। ठीक है, तो अगर आपसे प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन पूछी जाती है, एक टेंजेंट प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, आप ये भी लिख सकते हो
टेंजेंट प्लेन जो पास कर रहा है, पासिस थ्रू द पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपसे इनफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर की, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एट अल्फा बीटा गामा टू द स्फीयर, यहाँ पे हम इसकी जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अगर आपको इस पे निकालनी है तो आपको फॉर्मूला क्या देखना है यहाँ पे, जिस पे आप फाइंड आउट कर रहे हो अल्फा बीटा गामा, एक्स स्क्वायर को आप चेंज करेंगे अल्फा इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को बीटा इंटू वाई एंड जेड स्क्वायर को हम लिखेंगे गामा इंटू जेड प्लस 2x को आप यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट किया है ना, इक्वेशन दे रखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्म आई थी टेंजेंट कॉन्टैक्ट प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की। ठीक है, जैसे आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हो वैसे आपको यहाँ पे करना है, u इंटू 2x को लिखेंगे यहाँ पे x प्लस एल्फा प्लस 2y को लिखेंगे v इंटू वाई प्लस बीटा प्लस w इंटू 2z को लिखोगे z प्लस गामा प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा जाता है दिस अल्फा बीटा गामा पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इस प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x/2 इक्वल टू y माइनस a/3 इक्वल टू z प्लस 3a/4, यानी उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे आपको प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर। अगर मैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट लेती हूँ देन वो पास करेगा इस लाइन से, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि जो हमें लाइन गिवन है इसका एक पॉइंट निकाल के और उस पॉइंट पे हम विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे सॉल्यूशन कैसे करना है आपको देखिए, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें x/2 इज इक्वल टू y माइनस a/3 इज इक्वल टू z प्लस 3a/4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट निकालती हूँ इन एट दिस लाइन, यानी इस लाइन पे जो लाई करेगा मुझे पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं x y z की वैल्यू निकालते हैं इसको एनी कांस्टेंट के इक्वल पुट करके। ठीक है, अगर मैं इसको r के इक्वल पुट करती हूँ देन x की वैल्यू x/2 इज इक्वल टू r, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2r, y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी देन 3r प्लस a एंड z आ जाएगा 4r माइनस 3a। देन एनी पॉइंट ऑन लाइन, या फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट इज क्या पॉइंट बनेगा भाई, x का कोऑर्डिनेट इज अ 2x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू एंड यहाँ से z की 4r माइनस 3a। ये हमने एक पॉइंट निकाल लिया जो इस लाइन पे लाई करेगा। अभी हमें क्या चाहिए, इसके हर एक पॉइंट के लिए शो करना है, दैट मीन्स यहाँ पे हम एक पॉइंट निकाल के यहाँ से प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर। ठीक है, चलिए पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आपको दे रखी है यहाँ से, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, मुझे चाहिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन। तो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट हमने कहाँ से लिया, जो हमें लाइन गिवन थी, क्योंकि मुझे इस लाइन पे जितने पॉइंट हैं उन पे प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। तो इसी लाइन को यूज़ करके मैंने यहाँ से पॉइंट निकाल लिया, यानी इस लाइन पे कोई एक पॉइंट निकाल लिया है, इसके विद रिस्पेक्ट जो स्फीयर गिवन है इस पॉइंट पे हम प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, सेकेंड क्या आएगा, यहाँ से x को आप चेंज करेंगे x इंटू 2r, ये आपके पास x डैश, ये y डैश और ये z डैश की वैल्यू है। ठीक है, तो x स्क्वायर को आप लिखेंगे x इंटू x डैश मीन्स 2rx प्लस y इंटू y डैश 3r प्लस a इंटू y एंड 4r माइनस 3a इंटू z इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आपको ये शो करना है कि ये प्लेन
इस लाइन से पास कर रहा है। अब यहाँ पे हम ये देख के चलते हैं कि ये प्लेन इस लाइन से पास कर रहा है, तो कंडीशंस क्या क्या बनेंगी। मान लीजिए आपके पास ये प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये प्लेन बन रहा है मेरे पास, और ये लाइन इस प्लेन से पास कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट तो ये आता है कि अगर मैं इस लाइन पे पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करती हूँ जो इस लाइन के हैं, वो लाई करेंगे टेंजेंट प्लेन, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जो हम यहाँ पे ये प्लेन लेके चले हैं, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो जो पासिंग पॉइंट लाइन के होंगे वो पॉइंट प्लेन में से जरूर पास करेगा, क्योंकि ये इसी प्लेन में लाई कर रही है। सेकंड, जो नॉर्मल होता है प्लेन के, यानी परपेंडिकुलर लाइन टू दिस प्लेन, कॉल द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ये जो नॉर्मल है ये लाइन के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसमें से पास कर रही है, ऑलराइट, इसलिए नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होगा दिस गिवन लाइन। ओके, देन यहाँ से हम इक्वेशन उसको ले लेते हैं थर्ड, या फिर आप यहाँ पे ये लिखिए कि इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन ले लेते, थर्ड हम ले चुके हैं, फोर्थ इक्वेशन पुट कर लेते हैं। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये प्लेन उस लाइन से पास कर रहे हैं। ओके, देन प्लेन, इफ लिखेंगे आप, इफ प्लेन 3, किस प्लेन की बात करें, जो इक्वेशन 3 में है, passes through line 4th, देन हमारे पास दो कंडीशन आती हैं। फर्स्ट क्या, द नॉर्मल टू द प्लेन, थर्ड इज परपेंडिकुलर टू लाइन 4th, कि जो इस थर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा, यानी इस प्लेन का नॉर्मल, जो फोर्थ इक्वेशन है हमारी, जिसको हमें ये दिखाना है कि इस प्लेन में लाई कर रही है, उसके परपेंडिकुलर होगा। और सेकंड कंडीशन क्या आएगी, सेकंड आएगी कि जो पासिंग पॉइंट है लाइन के, वो लाई करेंगे प्लेन पे। तो सबसे पहले आप इसके पासिंग पॉइंट निकालिए। पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 4th क्या होता है, 2x, यहाँ से आप इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -3a/2, क्योंकि जो आपके पास इक्वेशन होती है वो x - x1 डिवाइड बाय m इस टाइप से होती है। y ये माइनस का है तो हम इसको यही ले लेंगे, और z -0 लिख सकते हो आप यहाँ पे, देन ये आ जाएगा 0, ये इसके पासिंग पॉइंट है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन आएगी कि द पॉइंट -3a/2 a0 लाइज ऑन प्लेन सेकेंड, सेकेंड नहीं, थर्ड प्लेन है हमारे पास। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे एक से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, सेकंड पे अगर हम पुट कर देंगे और सेटिस्फाई कर जाती है तो ये प्लेन उस लाइन से पास करेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमने इसी तरह से ले रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन निकालते हैं यहाँ से कि नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, देन डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से इसके डायरेक्शन रेशियोज देखिए, जो x का मल्टीपल है, फ्रॉम फर्स्ट से आप लिख सकते हो 2r इंटू -13, ओके। यहाँ से आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट, ये अप्लाई कर रहे हैं हम कि इससे रिजल्ट क्या आया कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, अगर मल्टीप्लाई करके एडिशन करते हैं तो हमारा 0 के इक्वल आता है, ओके। प्लस y का मल्टीपल है 3r + a इंटू, यहाँ से आप लेंगे इंटू 3, एंड z का मल्टीपल है 4r - 3a इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको एक चीज़, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि यहाँ पे x का मल्टीपल 1 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 2 कॉमन लेती हूँ और इस 2 को मैं यहाँ लिखूँगी और ये आ जाएगा 3a/2। क्लियर? लाइन के इक्वेशन में क्या होता है, x - x1, तो x का मल्टीपल हमारा 1 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लेती हूँ, 2 को शिफ्ट कर दिया -13/2, तो इस पे आप मल्टीप्लाई करेंगे -13/2 से, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड कंडीशन से क्या आएगा कि जो नॉर्मल है, ये जो पॉइंट है लाई कर रहा है प्लेन में, तो इस पॉइंट को आप पास करवाइए प्लेन थर्ड से, यहाँ पे आ जाएगा 2r इंटू -3a/2, ठीक है, प्लस 3r + a
इंटू ए प्लस 4r माइनस 3a इंटू 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है कि दोनों कंडीशन से हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखें क्या ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड है कि नहीं है, मतलब कि आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड हमारी 0 आनी चाहिए। ठीक है, अगर सेटिस्फाई होती हैं तो ये प्लेन हमारा पास करेगा इस लाइन से। तो यहाँ पे देखते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट, यानी इसको आप इक्वेशन ले लीजिए, फोर्थ हम ले चुके, फिफ्थ इक्वेशन एंड सिक्स्थ इक्वेशन, इनको हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ 2r, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 13r, लेफ्ट हैंड साइड लिया है हमने 5 का, ठीक है, प्लस 3r प्लस a एंड प्लस 4r माइनस 3a, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 और 3 इंटू 3 भी है भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा 9 प्लस 3a, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9 प्लस 4 इज 13, कैंसिल, एंड 3a माइनस 3a इज 0। तो ये तो हमारी कंडीशन 0 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। फ्रॉम 6 से आप चेक करिए, फ्रॉम 6 यानी इस इक्वेशन से मैं लेफ्ट हैंड साइड चेक करती हूँ, हमारी a स्क्वायर आनी चाहिए राइट हैंड साइड, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 3ar प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 3ar प्लस a स्क्वायर, एंड यहाँ से 0 का मल्टीपल है तो ये 0 हो जाएगा, दिस माइनस 3 कैंसिल इज इक्वल टू a स्क्वायर राइट हैंड साइड, विच इज ट्रू। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब ये जो प्लेन है, प्लेन थर्ड पासिस थ्रू दिस लाइन। सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की डेफिनेशंस या बेसिक जो है, इसका जो बेसिक है वो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस इसमें कम है, बेसिक ज़्यादा है। ठीक है, तो एज अ थ्योरम भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे। तो तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।